अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान और मेरे साथ हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? आप बताएं। ठीक है। बिल्कुल ठीक लग रहे आज हैं तो मुझे आप बड़ी अपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से लग रही हैं मुझे। अच्छा, ऐसा हाँ, क्यों? कलरफुल। अच्छी बात है, तो हाँ, रंग पहनने चाहिए। बिल्कुल पहनने चाहिए। सर पाकिस्तान के एक मारूफ तज्ज़ियाकार हैं और सहाफ़ी भी हैं, सुहेल वराइच। उन्होंने एक किताब लिखी है, तो जैसे ही वो शाया हुई है और दुकानों पे गई, तो उसके एक दिन बाद ही रियासती इदारों की जानिब से थोड़े से उस पर एतराज़ात किए गए, जिसकी वजह से वो हटा दी गई। क्या किए गए जी ऑफिशियली? जी। उन्होंने क्या एतराज़ किया? उन्होंने एतराज़ किया कि जो उसका बुक कवर है वो बेसिकली उस पर एतराज़ किया गया, उस पर कार्टून्स थे और जिस पे एतराज़ किया गया कि वज़ीर आज़म के वक़ार को ख़तरा है उससे। तो उस पर बेसिकली उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि मैंने तो ये लाइट मोड में बनाए हैं और इसको लाइट मोड में ही लेना चाहिए था, लेकिन अगर रियासती इदारों को लगता है कि अगर ये गलत है तो मैं इसको हटा दूंगा। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि पहली बात तो मैं बताऊँ कि सुहेल वड़ाइच मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और सुहेल वड़ाइच जो हैं उन लोगों में से हैं जिनसे मैं रहनुमाई भी लेता हूँ। कभी कभी कोई पॉलिटिकल तज्जिया जो होता है, आप हर बात पे एक्यूरेट नहीं हो सकते। और वड़ाइच साहब बहुत ही इस मामले में मुखलिस है, राय के और एडवाइस के मामले में, कि वो कभी किसी के साथ बुखल नहीं करते। अच्छा, ये किताब का मैंने कवर देखा है, सिर्फ मैंने किताब नहीं देखी। तो फिर अब वो मार्केट में नहीं मिल रही, तो मैंने वड़ाइच साहब को रिक्वेस्ट की है कि मुझे ज़रा किताब तो दिलवा दें एक। तो होपफुली वो कल मुझे मिल जाएगी, तो फिर मैं आपको देखकर और पढ़ के उसके ऊपर सही राय दे सकता हूँ। लेकिन सिर्फ कार्टून की जहाँ तक बात है, वो मैं बताऊँ कि पूरी दुनिया में कार्टून्स क्वीन के भी बनते हैं, पोप के भी बनते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट और हर एक के बनते हैं। कार्टून्स और कैरिकेचर्स या लाइटर नोट में जो चीज़ें होती हैं उनको लाइट ही लेना चाहिए, उनको उतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब मुझे नहीं पता उस कंटेंट में क्या है, वो तो जब मैं पढ़ूंगा तो मैं एग्जैक्टली बताऊंगा। हमारे नहीं बनते कार्टून्स, हमारे भी लोग बनाते हैं। तो क्या हमारा वकार नहीं मजरू होता फिर उस पर? हमारी इज़्ज़तें कम हैं और किसी और की ज़्यादा हैं? नहीं। जब टेलीविज़न पे प्रोग्राम चलते हैं जिस पे कोई मौलाना फजल रहमान की शक्ल का बनाया हुआ है, कोई फलां की शक्ल का, कोई फलां की, तो उस वक्त भी किसी को बोलना चाहिए? तो नहीं, मेरा ख्याल है कि जो फ़नून लतीफ़ा है ना, उसको लाइटर नोट में ही रहने देना चाहिए। अब कंटेंट के हवाले से अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है तो वो तो जब मैं पढ़ूंगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी तक क्या। तो सिर्फ कार्टून्स नहीं, पर ही मैं एतराज़ किया उस पर गया। कुछ कह नहीं सकता। मैंने देखा नहीं है, ठीक है, मैं देखूंगा तो बात करूंगा। लेकिन जो आपने मुझे बताया, मैं उसके ऊपर अपना एक तजिया दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। सर, शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की सिक्योरिटी एडवाइज़र्स का एक ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजित दोवल का पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर एतराज़ जो है वो आलमी तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। तो भारत को एक शिकस्त तो ये हुई। दूसरी तरफ से भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कश्मीर का जो इशू है वो एजेंडे से हटाने की कोशिश की, उसमें भी उसको नाकामी हुई। तो भारत को तो हर तरफ से जो है नाकामी का मैं आपको सामना करना बताऊं पड़ कि अब रहा है। इंशाल्लाह करना पड़ेगा। आपने सुना नहीं, अब हमारे वीलॉग एक था, कनान चौधरी साहब और अजमल साहब ने भी उस पर, और वो क्या कहते हैं, मौसम खान ने भी उस पर एक बात की। उन्होंने कहा कि जी मोदी के सितारे बड़े बुरी जगह पे फंस रहे हैं 15 अगस्त के बाद, और इसको जो है ना रोज़ शर्मिंदगी होगी। तो मुझे तो लग रहा है कि हमारे दोस्तों की जो कई भी प्रेडिक्शंस हैं ना, वो सही होना शुरू हो रही हैं। तो देखते हैं हम। लेकिन ये अभी चलेगा, और अभी इंडिया को और प्रॉब्लम्स होंगी, सिर्फ ये नहीं है, अभी उसको मज़ीद आइसोलेशन का शिकार होगा वो। सब भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि चाइना ने लद्दाख के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। पहले कितने? वो इनकार कर रहे थे। 38,000। जी। इसको तस्लीम करने की वजह क्या बनी होगी कि वो आज उन्होंने ये तस्लीम कर लिया? देखा ना जी, आप किसी को तो विजिट कराते हैं ना, फिर उनके वहाँ पे जो मीडिया वाले हैं वो हाउंड तो कर रहे थे ना कि हमें एक्चुअल LAC पे ले जाके विजिट करवाएं, हमें दिखवाएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अब या तो उनको ले जाएं वहाँ पे, और या फिर तस्लीम कर लें। तो अब तस्लीम कर लिया, इसका मतलब है कि जितनी टॉक्स हैं इनकी वो तो फेल हो चुकी हैं ना, क्योंकि चाइना तो उस इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब ऑफिशियली चाइना ने बगैर लड़े हुए, यानी जो इंडिया का मौक़िफ़ है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अगर कब्ज़े में ले लिया और इंडिया का झंडा उतार दिया और चाइना का झंडा लगा दिया,
तो इंडिया को तो शिकस्त फाश हो चुकी। तो अब अगर उस शिकस्त का बदला लेना है तो वो तो मोदी बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकता। सुनने में ये भी आ रहा है कि चाइना ने आर्मी और एयरफोर्स की जॉइंट मिलिट्री फोर्सेस एक्सरसाइजेस जो हैं वो भारत के बॉर्डर पे शुरू कर दी हैं। तो भारत ने मुझे लगता है तस्लीम कर ली है अपनी हार, वो एक्सेप्ट करके मंदिर की घंटी नहीं बजी, टन 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 टन, आ गए। अब वो मेरे ख्याल है उसने उनको सिग्नल दे दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाइना ने पूरे बॉर्डर के ऊपर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछा दिया। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का मतलब ये है कि वो अनमैन्ड यूएवीज जो हैं, यानी ये जो ड्रोन्स हैं, उनको वहाँ से उसने ऑपरेट करना है उन जगहों पे। तो इसका मतलब है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी पर्पस के लिए की जा रही है ना। वो एस्केलेशन और जो टॉक्स और ये वो उसकी वजह से तो नहीं की जा रही। वो तो अपनी तरफ से एस्केलेट करके बैठ चुका है अब चाइना। अब तो उसने आगे जो करना है वो बताएगा। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर वो ले लिया उसने। इंडिया ज़रा 1 किलोमीटर उसमें से वापस तो लेके दिखाई रहा है, 1 किलोमीटर, फिर पता चलेगा। सर, मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल का जो मुआहदा है वो आज तय होना है, तो उस पर उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात के क़याम का मुआहदा जो है वो ख़ित्ते की तरक्की में अहम पेशरफ्त है, और इससे जो है इस फ़लस्तीनियों के हकूक़ और जो उनका अलग रियासत की जद्दोजहद है उस पर कोई आँच नहीं आएगी, तो बिल्कुल सही कहा, नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ उनसे। और जब आप पीस मुआहदे करते हैं, जब आप सफारतकारी शुरू करते हैं, तो आप एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनने को आप तरजीह देते हैं, और एक टॉलरेंस की जो चीज़ है एयर, उसको आप प्रमोट करते हैं। तो ऑब्वियसली से होगा। और मुत्तहिदा अरब इमारात ने जब ये मुआहदा कर रहे थे तो उससे पहले उन्होंने फ़लस्तीन और ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ के ऊपर अपनी शिकें जो हैं वो बड़ी क्लियर रखी थी वहाँ पे। और उन्होंने इज़राइल का जो ग्रेटर इज़राइल का नेतन्याहू का प्लान था, उसके ऊपर अगर किसी ने एक स्पैनर डाला है उस व्हील में, तो वो तो यूएई ने डाला है। तो यूएई का बहुत बड़ा क्रेडिट है, और इससे पूरे खित्ते में ना सिर्फ ट्रेड बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, ताउन बढ़ेगा, लेकिन डेफिनेटली पीस और इन पैलेस्टाइन जो है वो उसकी तरफ ये ज़रूर जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी एक खुशाइन बात है। इसराइली अपोजिशन जो सरबराह हैं उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन के साथ जो अच्छे ताल्लुकात अगर हमारे होते हैं तो वो इसराइल के हक़ में हैं। बिल्कुल है। कोई मुल्क जो है ना सारी उम्र लड़ नहीं सकता, और लड़ने का ये मतलब नहीं होता कि एक ताकतवर और एक कमज़ोर है। लड़ाई हमेशा ब्लीड करती है, हर इकॉनमी को ब्लीड करती है। तो और इसराइल भी बहुत देर से लड़ रहा है, बड़ी देर। अगर आप इफ़ यू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज़, तो उन्होंने भी तो पता नहीं कितने साल स्लीपलेस नाइट्स गुजारी हैं। कभी कहीं से मिसाइल, तो कभी कहीं से हमला, तो कभी कहीं से कोई सुसाइड बॉम्बर। तो अगर पीस होता है तो उनके लिए भी बहुत बेहतर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं एग्री करता हूँ इस बात से। सर, नवाज शरीफ की बात करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि कितने वारंट गिरफ्तारी के उनके जारी होंगे, उनको इश्तिहारी भी करार दे दिया गया, कब आएंगे? हमारे मुल्क में दो किस्म के कानून अलग हैं, गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है, और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और मेरी बात पे अगर किसी फाजिल जज साहब को या वकील साहब को गुस्सा आए तो मैं पहले से माजरत कर लेता हूँ, लेकिन ये फैक्ट है और ये हम हर रोज़ देख रहे हैं। अगर यही कोई और होता तो अभी तक इंटरपोल एक्टिव हो चुकी होती, अभी तक बहुत कुछ हो चुका होता। लेकिन नवाज शरीफ को सिर्फ ये तड़ी दी जा रही है कि तुमने जेल जाना है पहले, अस्पताल नहीं जा सकते, तो वापस मत आना। तो इसके बाद अब मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब अभी तो वापस नहीं आ रहे, बस उनको, और फिर जामिन उनके शहबाज शरीफ साहब हैं, तो सूलन तो शहबाज शरीफ को उठाना चाहिए। तो देखते हैं हम करते हैं कि नहीं। शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है, उस पर मैं आपकी राय जानूंगी। कौमी असम्बली में मोटरवे केस के बारे में बात हो रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये कहना इस मौके पर नामुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है वो नवाज शरीफ के दौर में बनवाई गई, और जो तमाम अरकान थे उन्होंने तालियां बजाईं। तो इस बेहिसी की कौन सी मिसाल है ये कि ऐसे मौके पे ऐसी बात करना? असल में बात यह है कि जब कौमों के अंदर या उनके लीडरों के अंदर शऊर और इंसानियत ख़त्म हो जाती है ना, फिर वो इस तरह की घटिया गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे अगर तो वो ये रखते कि उनके दौरे हुकूमत में या नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में
रेपिस्ट के साथ और कातिल के साथ किस तरह का सलूक किया जाता था और उसकी वजह से वो जुर्म कम हुआ, तो वो तो फिर भी बेहतर एक कंपैरिजन होता। और ये कह के उन्होंने एक छोटी सोच की अक्कासी की है। मैं इससे ज़्यादा मियाँ साहब को कुछ नहीं कहना चाहता। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।